नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिले थे हर एक वीडियो में। और आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। जो छात्र पिछली वीडियो नहीं देखें, वो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ट्रांसफार्मर चैप्टर से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता अर्थात रेटिंग किस में दर्शाई जाती है। साथियों, आप सभी को मालूम होगा किलोवाट एम्पियर में अर्थात केवीए में दर्शाई जाती है। किसमें साथियों? केवीए में। और ध्यान रखिएगा, ये जो दर्शाया जाता है केवीए में क्यों दर्शाया जाता है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि यह वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है, न कि पावर फैक्टर पे निर्भर करता है। जिसके अंतर्गत हम केवीए पर इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। मतलब कि लोड से जुड़ी होती है, या इनपुट सप्लाई से जुड़ी होती है, या ग्राउंड से जुड़ी होती है, या आउटपुट सप्लाई से जुड़ी होती है। तो साथियों, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो इनपुट सप्लाई से जुड़ी होती है। जिससे क्या होता है, जिससे फ्लक्स उत्पन्न होता है। और यहाँ पर साथियों जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है इनपुट सप्लाई से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अगले सवाल में बुकोज रिले किस प्रकार के फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बुकोज रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है गैस का निर्माण या तेल का जो प्रवाह होता है उसमें बदलाव करता है, या जो इंटरनल जो फॉल्ट होता है उसका पता लगाता है। और ये सब काम किसका होता है, तो बुकोज रिले का होता है। और यहाँ पर साथियों बुकोज रिले जो ऑप्शन में सही दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। इंटरनल फॉल्ट को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग हानियों को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोर का नाम आपने सुना होगा। ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं और कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। और लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है जो उसमें हानि होती है, जो कि एडी करंट हानि होती है, और इस हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। और ऑप्शन में आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी। कोर को क्या किया जाता है साथियों, लेमिनेटेड किया जाता है, ताकि जो एडी करंट हानि है उसको क्या किया जा सके, तो कम किया जा सके। तो यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है पावर जनरेशन प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। और उपयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए, इसमें जो होता है वोल्टेज बढ़ाया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यहाँ पर इसलिए उपयोग किया जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेटर जो प्लांट होते हैं उसमें वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा, ताकि बिजली का जो ट्रांसमिशन है उसमें कम हानि हो। तो इसका इस तरह भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपका सही ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए, पावर जनरेशन प्लांट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाने पर वोल्टेज ड्रॉप को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए,
स्टेप चेंजर जो होता है साथियों, ध्यान से बात को सुनिएगा। स्टेप चेंजर का यहाँ पर बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको जो कंट्रोल किया जाता है स्टेप चेंजर के द्वारा किया जाता है। और स्टेप चेंजर के माध्यम से हम वोल्टेज को एक स्तर तक हम बना सकते हैं, मतलब कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो और इसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है हमारा बी ऑप्शन, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टेप चेंजर का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को हम कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो इसमें आपका जो होता है ट्रांसफार्मर, तो इसमें आपका जो होता है एक टैप चेंजर होता है, इसका उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, यदि कार्य की बात करें साथियों, तो इसको वोल्टेज बढ़ाने के कार्य में हम लेते हैं। मतलब कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। जो कि एक तरह से कर सकते हैं कि ये जो काम करता है एक डिवाइस की तरह यहाँ पे काम करता है। और इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्टेज को बदलना यहाँ पर लिखा गया, लेकिन बढ़ाना और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कम करना कह सकते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का हॉट स्पॉट टेम्परेचर क्या संकेत करता है। देखिए साथियों, हॉट स्पॉट जो टेम्परेचर होता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग के सबसे जो गर्म स्थान होता है, उसका ये क्या होता है, तापमान होता है। और इसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो संकेत करता है, तापमान की वृद्धि को संकेत करता है। और ऑप्शन में आपका जो सही दिया गया है, वो सी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में मुख्य हानि के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस जो होता है वो कोर में होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो वाइंडिंग में होता है। लेकिन जब ये हानि की बात किया जाता है, तो इसमें आयरन लॉस भी होता है और कॉपर लॉस भी होता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन प्रतिरोध किस डिवाइस से मापा जाता है। तो ये मापा जाता है साथियों मेगर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, तो यहाँ पर साथियों आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन बी, मेगर के द्वारा। तो साथियों, इसी तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और पिछली वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो चैनल पे मैंने आपको अपलोड करके देख रखी है, जहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने देख भी लिया होगा। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो कि वो देख नहीं पाए होंगे। तो पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा।